नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर। मैं सुबोध शुक्ला आपके लिए एनटीपीसी मैथ्स की क्लासेस लेकर आया हूं। आज नंबर सिस्टम से टाइप 1 के क्वेश्चन लेके आए हैं। टाइप 1 थोड़ा आसान लेवल का होगा, पर धैर्य बना के रखिएगा। आपको जीरो लेवल से लेकर और हार्ड लेवल तक लेकर जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? तो अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, काफी सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब रही बात अभाज्य संख्याओं की, तो यहाँ पर जितनी भी अभाज्य संख्याओं से प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनकी जानकारी आप समझ लें। एक तो होती है आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरी होती है आपकी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तीसरा एक होती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसके बाद एक और होती है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होती है संख्याएं, एक बार इनको देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, 5, 7 और ऐसे करते बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से, स्वयं से और इसके अतिरिक्त भी किसी नंबर से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 4 एक से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और स्वयं से भी विभाज्य है। 4 के बाद अगर देखें तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं वे दो संख्याओं का पेयर जिनके बीच का मतलब जिनका मासा एक हो। जैसे 2 और 3, इसका मासा एक है। 5 और 7, इनका मासा एक है। तो ऐसे जोड़ों को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर जो है वो 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 11 और 13 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। इनके सबके बीच का अंतर जो है वो 2 होगा। ऐसी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? मतलब कि 3 अंक की कितनी संख्याएं टोटल हैं? तो ऐसी संख्या, इनको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है कि आपको जैसे ये भी पूछ सकता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। दो, 2 का है तो आप अपने थोड़ा आईक्यू लेवल यूज करेंगे तो बता देंगे, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया आप दो अंकों की कितनी संख्याएं बता सकते हैं। पर अगर कहीं बड़ा आ जाए कि 4 अंकों की, 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला ये है। जैसे यहाँ पे पूछा है 3 अंकों की संख्याएं कितनी संभव है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। भाई अगर देखें तो हम 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से। 100 से लेकर और 999 तक जाती है 3 अंकों की संख्या। इतनी तो होती है। बस इन्हीं को पता करना है कि ये संख्या है कितनी। तो इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे और उसमें से एक कम, मतलब 3 अंकों की पूछ रहा है तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। अब इनको जब घटाओगे तो 900 आ जाएगा।
अब कोई 4 अंकों की भी पूछ सकता है, 2 अंकों की भी पूछ सकता है, किसी भी अंक की पूछे तो आप कैसे बताएंगे? जैसे मान लो उसने 2 अंकों की सबसे कितनी संख्याएं मतलब संभव हैं, बनती हैं या बन सकती हैं पूछा, तो कैसे बताएंगे? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और माइनस 1 कम, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे 90। 90 संख्याएं 2 अंकों की हैं। चाहना आप काउंट करके देख लेना 1 से लेकर 99 तक, तो उसमें कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 900। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है। अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इसको कई तरीकों से भी पूछ देता है, जैसे 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोल दिया। कभी ऐसे भी बोल देगा कि 10 से लेके 20 तक या 10 से लेके 30 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे भी पूछ देता है 1 से लेके 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन संख्या ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ चीजों की जानकारी आप रखिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए 1 से और 100 तक, 1 से 100 क्या पहले स्टार्टिंग से बता दें, 1 से 25 तक अगर देखें हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये होती है 9। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसके लिए कोई तरीका थोड़ी ना है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम 25 से देखें 50 तक कितने होते हैं अभाज्य नंबर इनके बीच में, 25 से लेके 50 तक में देखेंगे तो 6 नंबर होते हैं आपके अभाज्य, और 50 से लेके 100 तक देखें तो आपके 10 नंबर इधर होते हैं। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको याद होना चाहिए 9। 25 से 50 6, अगर पूछ दिया 1 से 50 तो 9 6 15। 1 से 100 भी पूछा जा चुका है, तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, तो 9 6 15 10 25। और इसमें कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है बीच बीच की, 20 से लेके 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या 20 से लेके 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तब तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। तो उसके लिए हम एक और तरीका आपको बताते हैं। एक नंबर आप ध्यान रखिएगा, 10 नंबर मतलब 10 अंक का नंबर है, जैसे आप दुनिया भर के नंबर याद रखते हैं वैसे एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, उसे याद रखना। एक सेकेंड, ये यहाँ पे गलत लिख गया है, ये वाला नहीं, नंबर जो होगा वो आपका 44 22 32 23 और 21, 10 अंक का ये भी नंबर। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर आपके बेफायदे का है। 1 से 10 तक पूछे तो ये पहला अंक, 4 अभाज्य संख्या है। 10 से 20 फिर 4 अभाज्य संख्या है। 20 से 30 2, 30 से 40 2, 40 से 50 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 में 2, और 90 से लेके 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या आती है। मतलब यहाँ पे एग्जामिनर कैसे भी पूछे, अगर आप ये नंबर याद रखते हैं तो किसी के भी बीच का नंबर बता सकते हैं। तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 44 22 32 23 21, बड़े आसानी से याद भी हो जाएगा, अच्छी राइमिंग बन रही है इसकी, 2-4 बार इसको पढ़ना नंबर याद हो जाएगा। पर ये याद रखना ये 10-10 की गैपिंग के बीच में है, मतलब ये 10 से लेके 20 तक की 4 अभाज्य संख्या है। इसको देखेंगे तो 20 से लेके 30 के बीच की ये 4 अभाज्य संख्या है। इसको देखेंगे तो ये 30 से 40 के बीच की 2 अभाज्य संख्या है। 40 से लेके 50 के बीच में, ऐसे ही एज इट इज आगे तक, ठीक है, 40 से 50 तक, ऐसे हर एक आप किसी भी बीच की गैप की बता सकते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पूछा गया 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, तो भैया 1 से 50 तक, मतलब 50 से कम का मतलब 1 से 50 तक पूछ रहा है। 1 से 50 तक तो 9 और 6 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप से कई भी तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सारे आप कर सकते हैं अगर इतनी सी जानकारी अपने पास रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक अभाज्य संख्या में, एक अभाज्य संख्या में मतलब ये परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होता है, 2 से अधिक भाजक होते हैं, स्वयं और 1 से विभाजित होता है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हमने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वह संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये इसका आंसर हो गया।
दो से अधिक जिसके भाजक होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। और तीसरा तो ऑप्शन इसका कोई भाजक नहीं है, तो ये तो गलत चीज लिखी एकदम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या? देखो एक एक दो चीजें और अभाज्य संख्याओं से लेकर रह गई थी। जैसे पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको बताया था 2, 3 और 5, 7 ऐसे करके अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर पूछ दे आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो पहला प्रश्न ही था 2, पर इसके बाद में इस 2 के बारे में एक और जानकारी होती है। इतनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें 2 एक ऐसा अकेला नंबर है जो सम अभाज्य संख्या के रूप में भी होता है। मतलब सारी अभाज्य संख्याओं में एक अकेला अभाज्य नंबर ये ऐसा है जो सम भी है अभाज्य होने के साथ साथ। तो ये ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि सबसे अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो भी आंसर आपका 2। यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या। तो देखो पहली बात तो ये सी जो है ये 12 लिखा हुआ है, तो सम है, देखने में लग रहा है ये तो क्वेश्चन ऐसे ही मतलब इसका विकल्प आप काट सकते हैं। उसके बाद देखें 13, फिर इसमें पूछा है भाज्य संख्या, तो 13 आपको पता है ये क्या है, अभाज्य। 17 क्या है, अभाज्य। तो उसके बाद में 15 ही आपके पास बचा है जो भाज्य भी है और विषम भी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य बनाता है? सह अभाज्य संख्याएं कौन सा समुच्चय बनाता है, कौन सा पेयर ऐसा है जो सह अभाज्य है? सह अभाज्य की भी परिभाषा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो। देखो देखो इसका आंसर तो पहले ही विकल्प है, देखने से ही पता चल रहा है। अब कैसे चेक करेंगे आप? तो सह अभाज्य का हमने बताया मासा एक होना चाहिए, वो नंबर आपस में विभाजित नहीं होने चाहिए किसी भी नंबर से। अब जैसे यहाँ देखो 21 और 42 ये अभाज्य नंबर ही नहीं है। सहअभाज्य की तो बात ही छोड़ दो, 21 के भी 2 से ज्यादा भाजक है, 42 के भी 2 से ज्यादा भाजक है। 43 को देखें तो ये भी 3 और 9 ये भी कट जाता है। 43 देखें तो ये भी देखो 129 जो है ये आपका 9, 10, 2, 12, 3 से ये कट जाता है। तो 12 और 7 यही ऐसे नंबर हैं जो आपस में कट नहीं सकते और इनका मासा जो है वो एक है। तो सहअभाज्य की बस इतनी परिभाषा आपको याद रखनी है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य का युग्म नहीं है? तो ऐसा कौन सा युग्म है, इसमें चेक करना है जो अभाज्य का युग्म नहीं है। तो 11 और 13 ये अभाज्य का युग्म है। 11 और 13 अभाज्य होती है। 71, 73 ये भी अभाज्य है। 191 और 193 ये भी अभाज्य है। इसका आंसर सी 131 और 133 हो। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का है कौन सा युग्म जो है वो अभाज्य का युग्म नहीं है, मतलब वो भाज्य होना चाहिए। भाज्य का मतलब भाज्य संख्याएं उसमें लिखी हो, तो इसमें ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं मतलब जिसके 2 से ज्यादा विभाजक हो, तो इसका एक तो एक होगा ही, दूसरा 133 ये खुद होगा, और तीसरा ये अभी कट करके आप चेक कर लो तो ये 7 से भी कट जाता है। मतलब 2 से ज्यादा इसके विभाजक हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं यही दोनों भाज्य संख्याएं हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब ये दिया गया है 6,22 कहा गया ये सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मतलब जो भी ये 6 तो दिख रहा है आपको, लेकिन 22 की जगह पे भी ऐसा कोई नंबर होगा जो सहअभाज्य होगा। उस अभाज्य संख्याओं का ये एक युग्म है, जहां 22 एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। मतलब 22 का मान 1 से लेके 20 तक आप रख सकते हैं, 1 से लेके 20 तक 22 का मान ले सकते हैं। 20 से अधिक 22 है नहीं, तो पूछ रहा है 22 के कितने संभावित मान होंगे। अब आपको सहअभाज्य पेयर लेना,
6 के साथ में ऐसे नंबर रखने हैं जिनका मासा 1 हो, तो 6 के साथ 1 रखोगे, बिल्कुल फॉलो करेगा ये। 1 और 6 का मासा 1 ही आएगा। मासा क्या होता है भाई? मासा वो होगा जो दोनों नंबर को विभाजित कर दे। तो इसका मासा 1 होगा, एक देखो इस 1 को भी विभाजित कर देगा, 6 को भी विभाजित कर देगा। उसके बाद में 6 के साथ 2 ले सकते हैं क्या? 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 6 का मासा 1 नहीं होगा भाई। 2 और 6 का अगर मासा देखें तो 2 हो जाएगा भाई। 2 2 को भी विभाजित कर देगा, 6 को भी विभाजित कर देगा। 2 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपस में हमने बोला नंबर कटने नहीं चाहिए। एक यहाँ पे 3 अगर रखेंगे तो 3 खुद इसको 6 को विभाजित कर देगा। 3 के बाद 4 भी नहीं ले सकते, उसके बाद 5 लेंगे। 5 और 6 का मासा भी 1 होगा। तीसरा पेयर देखे तो क्या बनेगा? 6 के साथ 6 भी नहीं लेंगे, 6 के साथ 7 लेंगे, इनका मासा भी 1 होगा। 6 के साथ 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते। 6 के साथ फिर 11 रखेंगे तो मासा 1 आएगा। 6 के साथ 12 नहीं रख सकते, 13 को रखेंगे। सारी अभाज्य संख्याएं आप रख सकते हैं, देख रहे होंगे। 1 रखा, 5 रखे, 7, 11, 13। उसके बाद 13 के बाद 14 नहीं रख सकते, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, फिर 17 रखेंगे और 17 के बाद में 19 रखेंगे। इनका सबका मासा 1 ही है इन पेयरों का। मतलब इतने हम सहअभाज्य पेयर बना सकते हैं अगर बाई का मान 1 से लेकर 20 के बीच में रखें। 20 तो ले नहीं सकते, तो 1 से 20 तक में इतने ही आपके जोड़े संभावित मान मतलब बाई के हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। मतलब बाई की जगह पे 1 रखा जा सकता है, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 11 13 17 और 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग और 30 और 50 के बीच की सभी सब अभाज्य संख्याओं के योग का अंतर ज्ञात करने को बोल रहा है। तो पहले 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं देखो। 10 से लेकर अगर 20 तक देखें तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 11 13 17 और 19, ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। काउंट करें तो 9 10 और 10 20, 0 और 4 2 6, इनका योग हो गया 60 हो गया। उसके बाद 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग निकालें। 30 से 50 के बीच अगर देखते हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 31 होता है आपका, 32 33 34 से कोई नहीं होगी। उसके बाद आपका 37 होता है, उसके बाद 41 होता है, 43 है और 47 है। इतनी संख्याएं आपकी 30 से लेकर 50 तक अभाज्य मिलती है। सबका योग करेंगे, 7 2 9 और 10 19 का 9, एक आपका हासिल हो गया। 12 6 18 19, 199 का योग है। अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। 199 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, 9 और 13 इधर, 139 इसका आंसर हो गया। काफी आसान सवाल है, पर जैसे जैसे क्लासेस अगली लेके आएंगे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अभी ये टाइप 1 के क्वेश्चन, हालांकि सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, पर थोड़े आसान हैं, डायरेक्ट टफ लेके नहीं आए। धीरे धीरे इनका लेवल अप करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? देखो अपरिमेय परिमेय ये भी जान लो। वो सारी अगर हमारी बात करें तो जो भी संख्याएं हैं सारी संख्याओं के दो दो पार्ट बना दिए गए, 2 भागों में उनको बांट दिया गया। कौन कौन सी? तो एक वास्तविक संख्या, देखो जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं सारी, जो भी संख्याएं, संख्या के 2 भाग में उन संख्याओं को बांट दिया गया है। ये एक वास्तविक होती है, एक अवास्तविक होती है। अवास्तविक, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, मतलब जिनका मान सिर्फ कल्पना कर सकते हो,
तो वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं के ही अंदर आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं, जितनी ये आप पढ़ते हैं ना, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सारी परिमेय संख्या के अंदर आती है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा अगर देखें तो जिनको P अपॉन Q के रूप में बदल सकते हो या उनके जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उनको तो परिमेय संख्या कहते हैं। और इसी का उल्टा परिमेय संख्या, जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसमें देखो ऑप्शन भी, तो ये P अपॉन Q के रूप में लिखा दिख रहा है, ये भी P अपॉन Q के रूप में लिखा दिख रहा है। तो ये जैसे बहुत से बच्चे ऐसा रट लेते हैं, रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं, और सारी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय थोड़ी ना होती है। अब इसके अंदर कोई पूर्ण वर्ग लिख देगा, तब ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इसको रूट 9 को अगर सॉल्व करें, रूट 9 को अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आपको पता है 3। अब इस 3 को हम 3/1 अपने आप लिख सकते हैं भाई। जिस नंबर के अगर हर में देखिए कुछ ना लिखा हो तो उसको 1 मान सकते हो, तो 3/1, ये भी एक क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये परिमेय, ये आपका आंसर हो जाएगा जो अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 × 3 ये रूट 6 हो जाएगा। इसका आप मान कैसे निकालेंगे, इसलिए इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जो आपको रूट में दिखती हैं, जिनका हम वर्गमूल बाहर नहीं निकाल सकते, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अभी आपको हमने बताया सभी अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, इसलिए वही पूछ रहा है, सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं ये होती हैं, इन्हीं का भाग है, वास्तविक संख्याओं का ही भाग है परिमेय और अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या ये दिया गया है 37/2 का स्क्वायर और गुणा 5। कह रहा है का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद कितने स्थान तक ये जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा, ये कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं, आसान ही है, बस कैलकुलेशन बेस्ड। तो ये 2 की घात 2 जो है 4 × 5 20 हो जाएगा, 37/20। 37 को 2 से भाग दोगे 18.5 और 1 है 10 का 0, 18.50, मतलब आपका 2 दशमलव स्थान तक इस जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, 18 दूनी 36, 37। ठीक है, 2 दशमलव स्थान तक ये जाएगा, तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी विषम संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सी सम संख्या होगी। अब देखो, इसमें बता दिया है इसने कि ए और बी विषम संख्या। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप कोई भी अपनी तरफ से संख्याएं रख सकते हैं। ए और बी इसने विषम बोल दिया, हम मान लेंगे ए बराबर 1 है, छोटी संख्याएं ले लीजिए आप कैलकुलेशन के लिए, बी बराबर 3 है, दोनों विषम संख्याएं हैं। अब इन चीजों को फॉलो करके देख लो इन पे। अब ए प्लस बी, ए की जगह पे 1 रखा, बी की जगह पे 3 रखा, इनको ऐड किया तो कितना है 4, तो सम संख्या आ गई। आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, पर आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए समझने के लिए। ए की जगह पे हमने 1 रखा, बी की जगह पे 3 रखा और फिर प्लस 1 है। अब इनको ऐड करो तो कितना आएगा 3, 4, 5। ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई आपको, विषम। मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो विषम संख्या हमें मिलती है। यहाँ ए बराबर 1 माना था आपने, बी बराबर 3 माने थे, तो 1 और 3 की गुणा 3, यहाँ भी विषम आपको प्राप्त हुआ। यहाँ देखो तो यहाँ भी 1 × 3 और +2,
तो ये कितना, 3 कम 3 2 5, यहाँ भी आपको विषम प्राप्त हुआ। मतलब इसका ऑप्शन यही ए सही हो जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ पे हमको सम संख्या मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब देखो, अभी आपको वो हमने फोन नंबर जो याद कराया था उसी की जरूरत आन पड़ी। नंबर क्या था? 44, 22, 32, 23 और 21। 20 से लेके 80 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं पूछी हैं। अगर आपको ये नंबर नहीं पता तो बहुत टाइम भी लग सकता है, सारी संख्याएं लिखोगे, काउंट करोगे। तो यहाँ देखो, ये तो 10, 0 1 से 10 तक की संख्याएं थी, पहला नंबर, इसको कट कर दो। ये 10 से 20 तक की थी, इसको भी कट कर दो। यहाँ से स्टार्ट करना है। इधर 90 से 100 तक की लाइन है ये, और ये 80 से 90 की लाइन है। अब जितने ही आपको बीच में नंबर लिखे दिख रहे हैं इन्हीं को ऐड कर लो, जोड़ लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 2 4 3 7, 2 9 और 2 11 और 3 14। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? अगर आपको ये नंबर याद है तो सेकंडों में आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 4, 121, 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ए वाला पढ़ के देखते हैं। ये सभी विषम संख्याएं हैं, ये तो गलत हो जाएगा। पहली सम संख्या लिखिए, गलत बात है। उसके बाद में ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या भी नहीं है, 4 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। फिर बोला है ये सभी वर्ग संख्या है। चेक करते हैं भाई, हाँ ये 2 का वर्ग हो सकता है। हो सकता है क्या मतलब होता है 2 का वर्ग। 121 को देखें तो ये 11 का वर्ग होता है, इसको देखें तो ये 4 का वर्ग होता है, इसको देखें तो ये 16 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये वर्ग ही है, किसी न किसी संख्या का। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये सभी वर्ग संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी? मतलब इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या इनमें से देखने को मिलेगी परिमेय संख्या? ठीक है, ऐसी संख्याओं को करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अब 2/4 जो दिया गया है इसको भी आप दशमलव में बदल लीजिए। 2/4, 2/4 मतलब 1/2, मतलब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 1/5, 0.50। और दूसरा मान आपको दे के रखा है 0.60, मतलब 0.50 और 0.60 के बीच में कौन सी संख्या पड़ेगी? तो आप 4 से इसको भाग दे लोगे, 4 से इसको भाग दोगे तो वही 4 दूनी 8, 0.28, लगभग 2.75। इसको हल करेंगे तो आएगा। तो ये तो देखो पहले से ही इसके बीच में संख्या नहीं आ रही। 3/4 इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई ये आएगा 0.75। 4 से 3 को जब भाग दोगे ये वैल्यू आपको जब दशमलव में से बदलोगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी 0.75। ये भी आपकी इसके बीच में नहीं आ रही भाई जी। 0.50 और इसके बीच की संख्या बतानी है आपको। अब 40 से 21 को भाग दोगे तो ये आपका आएगा लगभग 40, 40 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4×5 5 और लगभग 2 दशमलव। ये भाई लगभग भी हो सकता है वैल्यू, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। पर ये आपका 0.5 पहले मिल गया, इसका मतलब ये आ सकती है। इसको चेक करोगे तो 0.25 से ये 0.4 करके कुछ वैल्यू आएगी। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो इन दो नंबरों के बीच में पड़ेगा, मतलब 0.50 0.60 के बीच में ही तो ये आएगा 0.52। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला
कह रहा प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं और उनका योग पहले ले लो। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं मतलब पहला 2 है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, 7, 11, 13, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 13 के बाद 17 और फिर 19। ये प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। इनका टोटल कर लो, 5 5 10 17 18 3 21 7 28 और 9 37 का 7, 3 हासिल हो गया और 4 3 7, 77 आएगा इनका योग। अब कह रहे हैं उसको 7 से विभाजित करना है, तो 7 इसको 7 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा भाई, 7 एकम 7 7 एकम 7, विभाजित करने पर किसके बराबर होगा, तो 11 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक सीरीज दी गई है सेट 61 62 63 और ऐसे लेकर 100 तक। कह रहा है कि इस सेट में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मतलब 61 से लेकर 100 तक ये नंबर लिखे हैं। इसमें कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो भाई देखो यहाँ से 61 पहली ये अभाज्य संख्या ही है 61। उधर देखेंगे तो आपको कौन सी अभाज्य संख्या मिलेगी, 100 तो है नहीं, 99 भी नहीं है। पीछे से देखें तो 97 अभाज्य संख्या मिलेगी, इधर से 97 इधर से 61, लेकिन कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी। तो 97 के बाद में जो बड़ी है, ये तो सबसे बड़ी है इस सीरीज में अभाज्य संख्या। दूसरी सबसे बड़ी मतलब इसके पहले जो पड़ेगी, तो इसके पहले पड़ेगी 8 और 9 अभाज्य संख्या। इधर से देखें तो ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 61, और दूसरी सबसे छोटी बोल रहा है, तो इसके बाद जो पड़ेगी दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 67 हो जाएगी। अब पूछ रहा है इनका योग, तो 67 और 89 इनका योग कर लीजिए आप, 6 7 9 जोड़ दो, 9 7 16 के 6, एक हाथ से 8 6 14 और 15, 156 ए आप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आए। ये क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही आप कॉमन सेंस यूज करें तो आप लगा सकते हैं। अब 1 से लेकर 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पर कहाँ तो कितनी बार दिखेगा आपको, तो दहाई के पे पहली बार 2 और 0 मतलब 20 लिखोगे तब दिखेगा, और फिर इसके बाद की जो भी पूरी लाइन होगी 21 22 23 लेके आप 29 तक देखेंगे तो ये 2 आपको दहाई के अंक पे मिलेगा। इसके बाद कहीं भी आपको 2 दहाई के अंक पे नहीं दिखेगा, इकाई पे दिखेगा, जैसे 32 में भी 2, 42 में भी 2 दिखेगा, 52 में भी 2 दिखेगा, पर वो 2 आपको इकाई के अंक पे दिखेगा। दहाई के अंक पे सिर्फ आपको यहाँ दिखेगा। अब यहाँ से लेके आप यहाँ तक काउंट कर लीजिएगा, 10 बार आपका 2 दहाई के अंक पे दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा, जब अभाज्य और भाज्य बताए थे उस टाइम सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताई थी। अब एग्जामिनर ऐसे भी पूछ देगा आपसे कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 3 और इसके बीच में एक ये अभाज्य संख्या आती है 5। देखो ये अभाज्य और ये तो अभाज्य है नहीं, ये भी अभाज्य है। तो अगर देखें तो जब भाज्य संख्याएं शुरू होती है वो सबसे छोटी 2 हो गई, 2 से स्टार्टिंग होती है। पर अगर भाज्य संख्या देखें तो सबसे पहली 4 पड़ती है, 4 के बाद 6 पड़ेगी, फिर 8 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी, ये भाज्य संख्या है। यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है तो सबसे पहली भाज्य संख्या आपको 4 मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, एक के बारे में तुम्हें बता दें, एक ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये इसके बारे में भी याद रखना। एक ना भाज्य है ना भाज्य, क्यों, क्योंकि इसके
दो भाजक नहीं होते, ना ही दो से ज्यादा होते, क्योंकि दोनों की शर्तें नहीं मानता है। इसका सिर्फ एक ही भाजक है जो वो खुद है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। पहली क्लास थी, हो सकता है थोड़ा बहुत हमसे भी त्रुटि हो गई हो, लेकिन पहली क्लास थी। धीरे धीरे जब हम आगे की क्लास लेके आएंगे, इन चीजों का भी ध्यान होगा और प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी मतलब और अन्य टीचरों की तरह थोड़ा इस पे थोड़ा अटपटा लगता है, पहली बार कैमरे पे आए हैं। आगे और बेहतर होते जाएंगे। आप सबके मतलब प्यार मिलेगा और सब इन चीजों से बेहतर क्लास लेके आपके लिए आते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।